हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, द यूथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हालांकि क्लास 12 के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम की आप तैयारी के साथ साथ ये जरूरी होता है कि जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए 11th की क्लास पढ़ते हुए क्लास 12th में ये सब जरूरी होता है कि 11th का आप पढ़े रहेंगे तो 12th में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चीजें वहां यूज होती है। तो हम अपना पहला कहे कि लेक्चर जो स्ट्रेट लाइन है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जिनकी मदद से आपको पूरा का पूरा 2D ज्योमेट्री जो पूरा क्लास 11th की 11th में ही है, उसके बाद हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिनका पूरा यूज आपको क्या लाइन होता है, लाइन का समीकरण क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इन सब की सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इन सब की हम पूरा का पूरा क्लास 12th में हमें किसी चैप्टर में यूज होता है। तो ये जरूरी होता है कि यदि आप 11th सही से पढ़ेंगे तो क्लास 12th भी आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे 17 नंबर का कम से कम क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में ज्योमेट्री का यूज होता है। तो फिर हालांकि अच्छा चैप्टर है, कहा जाए कि मैथ में कम से कम एक चौथाई हिस्सा स्ट्रेट लाइन का होता है। तो फिर क्लास 11 की 2D ज्योमेट्री को हम आप लोगों के सामने स्टार्ट करेंगे। और 2D ज्योमेट्री में हम पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सरल रेखा पढ़ने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि क्लास 10th की जो ज्योमेट्री है, यानी क्लास 10th में पॉइंट क्या होता है, हम पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यदि उन चीजों को जानेंगे हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, और हम ये कहें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये चीज जब हम पढ़ लेंगे क्लास 10th का, तब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो हम बिना देर करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे क्लास 10th पे, जो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे कि आपको बेसिक जानकारी हो जाए, यदि जानकारी नहीं है तो ठीक। हम आप जानते होंगे ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, हम कोई पॉइंट ले, बिंदु, जैसे हम बोले 2,3, हमें इस रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स अक्ष को, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका क्या होगा, वाई, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो एक्स पे हम 2 और वाई पे कितना है 3, तो हम इसको एक्स अक्ष पे 2 दूरी और वाई अक्ष पे कितना 3, तो ये फाइनली दोनों कहां मिलेंगे, 2,3 कहां होगा, यहां होगा। तो ये आपको तो फर्स्ट केवल क्या दिखाई दे रहा है, ये केवल ये क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है। यदि जहां चारों चतुर्थांश हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 1 2 3 4 5 और क्या 6, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। और ये आपका क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस। हमें 2,3 को जैसे हम पॉइंट इंसर पॉइंट लिखे, हम क्या लिखे 2,3 माइनस 1,3 3,0 हमें इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो। तो पॉइंट 2,3 है, तो ये दोनों किस में है प्लस में है। तो आप क्या जानते हो यदि दोनों प्लस में हो x और y दोनों प्लस में हो तो किस चतुर्थांश में होता है, पहले ये प्रथम चतुर्थांश है और ये आपका क्या है सेकंड है, और ये आपका क्या है थर्ड है। ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। बताइए हमें 2,3 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो 2,3 कहां होगा 2,3 आपका आप जानते होंगे ये क्या है, ये आपका 2 कामा क्या हो जाएगा 3। एक्स अक्ष पे कितना चले 2, वाई अक्ष पे कितनी दूरी 3, तो ये कहां ये 2.3 यहां होगा, और दूसरा क्या दिया -1,3। अब बताइए सेकेंड चतुर्थांश एक्स का मान माइनस में है, वाई का मान किस में है प्लस में है, तो हम यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये क्या लिख दे -6। अब बताइए यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा -1,3 को, तो -1,3 एक्स अक्ष पे -1 वाई अक्ष पे कितना 3। तो बताइए फाइनली कहां दोनों आपस में मिलेंगे, ये फाइनली आपको दोनों यहां पे मिलेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा -1,3 और क्या है 3,0। अब बताइए 3,0 को रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ y का मान क्या है 0 है, x का मान क्या है 3 है, तो ये कहां होगा y का मान 0 x का मान 3 है, तो इसका मतलब ये जो ये पॉइंट होगा ये x अक्ष पे होगा, x अक्ष पे कहां होगा यही आपका क्या हो जाएगा आपका 3, ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। यदि हमें 0,5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 0,5 का होगा, यहाँ x का मान 0 है, y का मान कितना है 5 है। यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये क्या x का मान 0 कहां होता है y अक्ष पे होता है, तो फिर ये आपका जो पॉइंट होगा यही आपका क्या कहलाएगा 0,5। यदि x का मान 0 हो, y का मान x का मान 0 हो और y का मान हमें दिया हो तो कहां रिप्रेजेंट होगा y एक्सिस पे होगा। यदि x का मान दिया हो y का मान 0 हो तो ये लाइन किस पे रिप्रेजेंट होगी x अक्ष पे होगी, क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये क्लास 12th में पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस में होते हैं, आपको जानकारी है। यहाँ पे x माइनस में होता है, y किस में होता है प्लस में। थर्ड चतुर्थांश में दोनों किस में होते हैं माइनस में, और चौथे में क्या होता है x प्लस में होगा और y किस में होगा माइनस में होगा। तो जो भी पॉइंट होगा अब ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे, ये आपको आना चाहिए। अब बात तो ये आप रिप्रेजेंट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये क्लास 10th का ही टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लेकिन ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, और ये तो आगे ये चीजें आप देख रहे हो स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस ये थर्ड है, और आगे क्या है दो रेखाओं के बीच का कोण है, और पांचवा टॉपिक क्या है तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है, पहला क्या है हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग हमारा क्या है, हम जानेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फिर हाँ, तो हम लिखेंगे दो बिंदु हम जैसे ले दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो पॉइंट दिया हो, उनके बीच की दूरी निकालना हो
तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? ये आपका क्या हुआ, ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, पहला पॉइंट ए है ये क्या x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 कामा y2। दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालनी होगी तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हो जाएगा ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। फिर ये चीजें कैसे आई, हम ये कैसे कह सकते हैं कि x2 में से x1 घटाए उसका होल स्क्वायर करे प्लस y2 माइनस y1 करे उसका होल स्क्वायर करे और रूट के अंदर ले ले तो इनके बीच की दूरी निकल के आ जाएगी कि a और b के बीच की दूरी क्या है। तो फिर हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। हमने कोई एक लाइन ड्रा किया और यहां पे हमने माना कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे पॉइंट बी है। तो इसका निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक क्या है x2 y2। तो ये a और b के बीच की दूरी हमें निकालना है, a और b के बीच की दूरी क्या है तो आप ये जानते होंगे। यदि हम इसको यहां ये दूरी कितनी होगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक ये दूरी होगी आपकी कितना x1 और ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये दूरी हो जाएगी y1। फिर हम यहां से बताइए ये फाइनली दूरी कितनी होगी, यदि हम ये कहें कि यहां से यहां तक ये फाइनली आपकी दूरी हो जाएगी कितना x2 और ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी y2। हमें क्या चाहिए a और b के बीच की दूरी चाहिए, तो फिर हम इसके समांतर एक यहां लाइन ड्रा करें। अब बताइए यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है y2 है x2 है और ये दूरी कितनी है x1 है। तो अब बताइए ये दूरी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। तो अब बताइए उसी प्रकार ये लाइन के ये लाइन क्या है समांतर है तो ये भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस कितना x1। अब बताइए ये दूरी आ जाएगी आपकी, ये आपकी दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। अब बताइए ये पूरी दूरी कितनी है y2 और ये दूरी कितनी है इनके बीच y1 है। तो यदि हमें इसकी दूरी निकालनी होगी तो फाइनली क्या हो जाएगा यहां से यहां तक ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इसके बीच निकल के आएगी y2 माइनस कितना y1। अब आप जानते होंगे यहां पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल इसको हम दे दे नाम a हो गया b हो गया c हो गया, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ABC। अब बताओ ट्राइंगल ABC में आपको देखने को क्या मिल रहा है, अब बताइए AB इसमें क्या है कण है, ये आधार है, ये क्या है लंब है। तो आप क्या जानते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम तो क्या होता है
कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो फाइनली ये यदि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी होगी तो बताइए आप क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या समझ में आया, हम एक्स अक्ष वाई अक्ष यानी प्लेन पे, हम प्लेन पे आपको ये दिखा दिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ एक पॉइंट लिए थे, दूसरा पॉइंट हमारा ये था। अब बताइए इनके बीच यहां से यहां तक a और c के बीच की दूरी x2 माइनस x1 निकाले, b और c के बीच की दूरी y2 माइनस y1 निकाले हम। तो ये चीजें क्या हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है a और b के बीच की दूरी। तो a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो a और b के बीच की दूरी आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। फिर हम एक एग्जांपल लेके आपको इस पे समझाए कि एक एग्जांपल क्या है। हम बोले दो बिंदु आपको a ले ले, 2,3 एंड b हम ले ले 4,5 के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की हमें दूरी निकालना होगा। तो आप क्या जानते हो, ये आपका क्या है a, ये कितना दिया है 2,3 और ये b कितना दिया आपको 4,5। तो ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये क्या होगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो इनके बीच की दूरी निकालना होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्या जाने हो, पीछे फार्मूला आप क्या पढ़ के आए हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए आप रखिए x2 की जगह क्या दिया गया है 4, तो 4 रखिए, x1 की जगह क्या दिया गया है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब बताइए y2 की जगह क्या है 5 और यहाँ y1 की जगह 3 दिया है। तो आप बताइए क्या आएगा, 4 में से 2 का स्क्वायर कितना 4 और 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो फाइनली रूट कितना आ गया 8। तो रूट 8 को, यही आपका क्या हो गया a और b के बीच की दूरी, ए बी यानी a और b के बीच की दूरी निकल के आ गया रूट 8। बात समझ में आया। अब बताइए आपको निकालने आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। जो हमारा सेक्शन फार्मूला है ये भी हालांकि क्लास 10th का ही टॉपिक है, लेकिन इसको हम बता देते हैं कि आपको हेल्प मिलेगा, ये जानना जरूरी। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, हम ये लिखा गया सेक्शन फार्मूला, इसमें दो हम पढ़ेंगे। यानी एक कोई लाइन है, आपसे कहा जाए ये आपका क्या है a x1 कामा y1, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है x2 कामा y2। अब बताइए कोई एक ऐसा तीसरा पॉइंट है जो इन दो पॉइंटों, इस जो लाइन को जो a और b को मिला रही है, जो दो बिंदुओं को जोड़ रही है रेखा, उसको डिवाइड करता है कोई तीसरा पॉइंट। तो हम यहां पे हम मान ले कि ये तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट क्या है, हम C ले लेते हैं और C और ये क्या लिख लिए x कामा y। जो तीसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x कामा y है, जो a और b को मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब बताओ डिवाइड करेगा तो कुछ रेशियो में, तो कुछ अनुपात में तो उसको डिवाइड करेगा ना। तो इधर m है और ये क्या है n है, m और n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो दो कंडीशन बनती है,
एक दूसरा कंडीशन ये होगा, एक दूसरी लाइन हम लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ये क्या है x1 कामा y1, ये क्या है x2 कामा y2। अब उसके बाद कोई तीसरा पॉइंट C है x कामा y, x कामा y है। तो यहां क्या समझ में आ रहा है, ये आपको पहले ये हम देख लेते हैं, एक शब्द इंटरनली, इंटरनली और एक क्या होता है एक्सटर्नली, हम लिखे इंटरनली। इंटरनली को हम क्या बोलते हैं, इंटरनली डिवीजन, आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन, जो ये पॉइंट है ए और बी को आंतरिक डिवाइड कर रहा है, तो हम इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है हमें इस सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, एक्स का मान वाई का मान निकालना होगा। तो एक्स बराबर क्या होता है आपका, एक्स बराबर हो जाएगा का एक्स जब हम निकालेंगे तो एक्स बराबर होगा एम, एम एक्स बराबर जब हम निकालेंगे तो एम x2 प्लस एन x1 बटा में क्या होता है एम प्लस एन, और जब हम y का मान निकालेंगे तो एम y2 थोड़ा सा एक मिनट, x बराबर क्या होगा एम x2 प्लस एन x1 बटा में क्या होता है एम प्लस एन, y बराबर हो जाएगा एम y2 प्लस एन y1 बटा में क्या होगा एम प्लस एन। तो C का निर्देशांक, C का निर्देशांक C का निर्देशांक आपका आएगा m x2 प्लस एन x1 बटा में कितना m प्लस n, और ये हो जाएगा m y2 प्लस एन y1 बटा में कितना m प्लस n। ये आपको क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट C का निर्देशांक निकल के आया, जो इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस अनुपात में बांट रहा था, m और n के अनुपात में उनको क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसके लिए सूत्र होता है m x2 प्लस एन x1 बटा में कितना m प्लस n, और y बराबर क्या हो जाएगा m y2 प्लस एन y1 बटा में कितना m प्लस n। जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा तब, जब वो पॉइंट जो क्या करे इनको भी m और n के अनुपात में ही डिवाइड करता है। यहां से यहां तक आपकी ये दूरी कितनी है, ये जो है ये आपका कितना हो गया m, और यहां से ये कितनी n। तो जो पॉइंट C है इस रेखा को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो कुछ अलग सूत्र नहीं होता है, बस यही सूत्र होगा। हमें यहां भी जब C का निर्देशांक निकालने जाएंगे तो C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, जब हम C का निर्देशांक निकालने जाएंगे तो आपका फाइनली क्या आएगा, हम ये x का मान आएगा m x2 माइनस एन x1 बटा में कितना m माइनस n, और जब हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m y2 माइनस एन y1 बटा में कितना m माइनस n। तो कुछ भी नहीं करना हमें, जब इंटरनली डिवीजन करेगा
तो फिर एक्स सी का निर्देशांक एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में कितना एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में कितना होगा एम प्लस एन। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, हम चीजें लिख रहे हैं, एक्सटर्नली डिवीजन करेगा, एक्सटर्नली डिवीजन यानी क्या, वह विभाजन करता है कोई पॉइंट किसी लाइन को, तो उसके लिए उस पॉइंट का निर्देशांक x बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा में कितना एम माइनस एन, और y बराबर एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा में कितना एम माइनस एन। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आपको ये बातें समझ में आ गई कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है। अब एक नोट करके लिखना होगा आपको। हम ये बोले कि क्या है, हम ये कहे आपको कि एक कोई पॉइंट, हम बोले कि यदि वो पॉइंट जो डिवाइड, जैसे ये ए बी है, ए है x1 कामा क्या है y1, ये आपका पॉइंट क्या है x2 कामा क्या है y2। थोड़ा सा अब हम कोई सी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और इसका निर्देशांक क्या दिया गया, कोऑर्डिनेट x कामा y दिया गया है। हम पीछे क्या देखे कि m संबंध n में डिवाइड, ये यहां भी हम मान ले कि ये m है, यहां से यहां तक ये m है, और ये आपका कितना है n है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइनली ये कंडीशन बन जाए कि m यदि n के बराबर हो जाए, तो m n के बराबर जैसे ही होगा, आपको क्या अभी पढ़ के आए हो, c का निर्देशांक, c का निर्देशांक, अभी आप पीछे क्या पढ़ के आए हो, c का निर्देशांक हम x बराबर क्या निकाले थे, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में कितना m प्लस n। और बताइए y का मान हम क्या निकाले थे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में कितना m प्लस n। जब ये क्या कर रहा है, पॉइंट x इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये आप पढ़ के आए हो c का निर्देशांक जब m n के बराबर हो जाए, इसका मतलब यहां से c से a की दूरी और c से b की दूरी यदि दोनों बराबर हो जाए, यानी c क्या हो जाए, कहने का मतलब कि c बिंदु c, हम बोले बिंदु c AB का मध्य बिंदु है, तो उन कंडीशन में ये हम लिखवा रहे हैं, जब बिंदु C AB का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, हम m n के बराबर हो जाएगा। जब m n के बराबर हो जाएगा तो m की जगह n या n की जगह हम n रख सकते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, हम रख रहे हैं फाइनली m x2 प्लस, यहां भी हम n की जगह m रख सकते हैं x1 बटा में कितना m प्लस n। y बराबर आपका m y2 n की जगह हम रख रहे हैं m y1 बटा में कितना m प्लस n। तो ये बताइए x बराबर यदि हम m को कॉमन, यहां भी हम नीचे भी हम रखना पड़ेगा n की जगह कितना m, और यहां भी n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n की जगह m, क्योंकि m और n क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। कारण कि CAB का क्या है, मध्य बिंदु है। जब CAB का मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर, और जब ये दूरी आपस में बराबर होगी तो m n के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम फाइनली बोलो क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे m को कॉमन करेंगे, नीचे 2m बन रहा है तो ऊपर बनेगा x1 प्लस x2 बटा में कितना 2, और यहाँ पे y बराबर कितना y1 प्लस y2 बटा में कितना 2। तो आपको क्या समझ में आया, आपको यहां से यही बात समझ में आई कि यदि C AB का मध्य बिंदु होगा तो उस कंडीशन में आप क्या सूत्र लगाएंगे, यदि C का निर्देशांक बताना होगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या y1 प्लस y2 बाई 2। इस सूत्र से आप C का निर्देशांक निकाल सकते हैं। कब, ये कंडीशन है जब बिंदु CAB का क्या हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए। आपको बातें समझ में आ गई होगी, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अब उसके बाद हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपका क्या क्लास 10th का ही टॉपिक है, जिसके बारे में
क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो हम क्या, देखो हमें जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो आपका ये क्या है, हम ए ले लेते हैं इसको, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। बताइए हम यहां पे क्या है, x1 कामा y1, बी की जगह क्या होगा x2 कामा y2 और सी की जगह क्या होगा x3 कामा क्या हो जाएगा y3। हम इसका हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हमें तीनों पॉइंट का निर्देशांक दिया है, तो इसके लिए आपका सूत्र होता है, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो आप क्या जानते हो, इसके लिए सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या जानते हैं, हम यहां पे 1/2 उसके बाद मॉडुलस और क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना होगा तो 1/2 यहां x1 लिखेंगे, y2 माइनस क्या होगा y3, यहां क्या होगा x2 प्लस और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और x3 और ये हो जाएगा तो इस सूत्र की मदद से जो ये लिखा गया है 1/2 मॉडुलस x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस सूत्र की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस आपको क्या दिया होना चाहिए, तीनों पॉइंट ए बी सी का निर्देशांक दिया हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां भी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होता है यहाँ पे कि संरेख की कंडीशन हम तो पढ़ेंगे ही, हम ये भी जान लेंगे कि यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो, एक ही रेखा पे हो तो फिर वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, हमें कुछ क्षेत्रफल ही नहीं मिलेगा। तो एक कंडीशन लिखना होगा, त्रिभुज यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम ये कंडीशन उस चीज को लिख दे रहे हैं, तीनों बिंदु ए x1 कामा y1, बी x2 कामा y2 एंड क्या सी x3 कामा y3 एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे हम ये आपका ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आपका क्या है x3 y3। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ए बी और सी तीनों एक ही रेखा पर है, और जब ये तीनों एक ही रेखा पे होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कुछ नहीं मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, इसी को हम संरेख की कंडीशन बोलते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। कब, जब ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम ले रहे हैं एक, जैसे हम लिखे तीन बिंदु लिए हम, तीन बिंदु एग्जाम्पल है ये, तीन बिंदु ए हम क्या ले लिए 2,3, बी 4,5 कुछ भी ले लेते हैं, और एंड सी क्या ले ले
3,6 ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो आप क्या जानते हो? हमें क्या दिया है? ए का निर्देशांक ए क्या दिया गया? 2,3। बी क्या दिया है यहाँ पे? 4,5 और सी क्या दिया गया है? 3, क्या दिया गया? 6। तो ये आपका क्या होगा? x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2 और ये क्या हो जाएगा? x3 y3। x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या सूत्र जानते हो? हम अभी सूत्र देख के आए हैं या सूत्र पढ़ के आए हैं। 1/2 क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉडुलस का चिन्ह इसलिए लगा देते हैं, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है। अब यहां पे रखिए आप मान 1/2, x1 की जगह क्या दिया है? 2, y2 की जगह क्या दिया है? 5, y3 की जगह क्या दिया है? 6 प्लस x2 की जगह क्या दिया गया? 4 और y3 की जगह क्या दिया गया? y3 की जगह 6, y1 की जगह क्या दिया गया आपको? 3 और x3 की जगह हम क्या रखेंगे? 3 और y1 की जगह क्या रखेंगे? y1 की जगह 3 हो जाएगा और y2 की जगह क्या हो जाएगा? 5। बात समझ में आया? आप हल करो इसको। ये 5 में से 6 घटाओगे -1 तो ये क्या आएगा? -2 और ये 6 माइनस 3 करोगे 3 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -2 तो ये आपका कितना आ जाएगा? -6। 3 - 5 -2 और -6। अब बताइए आपका क्या हो जाएगा? 1/2 और ये आपका कितना? -6 - 2 -8 प्लस 4 करोगे कितना आएगा आपका? फाइनली -8 प्लस 4 करोगे 4 आएगा। अब बताइए 1/2 इंटू 4 कर दोगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सूत्र आपको 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है। कब शून्य होगा? जब तीनों बिंदु, कंडीशन हम लिखवा चुके हैं कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो फिर क्लास 10th का लगभग जो बेसिक चीजें हैं वो हम बता चुके। अब हम मुख्य रूप से स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा क्या होता है, सरल रेखा किसको बोलते हैं, सरल रेखा को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज हम पढ़ेंगे। जो अब क्लास 10th का मुख्य रूप से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन लिखा गया है ना, हेडिंग भी स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। अब आप एक टॉपिक पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्या होता है, हम पढ़े होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बताइए ये आपको क्यों बताया जा रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण? अब बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण को आप जानते होंगे, यदि हम उसमें कितने होंगे? दो चर होंगे। और समीकरण का मतलब इक्वल का चिन्ह होता है। हम यहां पे एक एग्जांपल लिखे, क्या लिखे? 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख दिए। अब बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा, बताइए इसमें दो चर है, इसमें दो चर क्या है? इसमें आपका दो चर x और क्या है? y है।
ये आपका क्या है, चर है। और रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक का मतलब दोनों का घात कितना है, दोनों का जो पावर है 1 है, चर का पावर कितना 1 है। और समीकरण का मतलब, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल का चिन्ह। तो बात समझ में आया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होगा, दो चर होगा और समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल का चिन्ह हो जाएगा। और जो दोनों चर दिया है उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और कुछ नहीं होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण को ही यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, तो एक सीधी रेखा का फॉर्मेशन होता है। और वही सीधी रेखा क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। उसे इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और हिंदी में सीधी रेखा बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वो चीजें हम देखेंगे। ये दो चर वाला रैखिक, हम दूसरा कोई एग्जांपल ले। अब बताइए, हम एक एग्जांपल ले लिए, आपको क्या 2x माइनस 6y और ये +8 बराबर कितना 0, इक्वल का चिन्ह है इसमें। दो चर है, दोनों चर का जो वेरिएबल्स है उसका पावर भी क्या है, यहां भी पावर 1 है और यहां भी क्या है, पावर 1 है। तो रैखिक हुआ, समीकरण का मतलब इक्वल का चिन्ह और चर का मतलब x और y। तो फिर ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। यही नहीं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, यही चीज आपकी क्या हो जाएगी, यही चीज आपकी सरल रेखा कहलाएगी। यही आपका क्या होगा, सरल रेखा। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। ये भी आपका क्या है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें भी दो चर है, इसमें भी इक्वल का चिन्ह है। तो बताइए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा सरल रेखा। ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन की यदि पहचान करनी होगी तो उसमें दो चर, समीकरण का चिन्ह और दोनों चर का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा का निर्माण होगा। वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। बात समझ में आया। और हम आगे चलते हैं, आपको ये बातें समझ में आ गई। लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ये क्या हो जाएगा, आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। यही इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। किसी भी रूप में दिया होगा तो सबसे पहले हम इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपको 2x प्लस 3y माइनस बराबर 5 दिया गया, स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करना होगा, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर आप पहचान कर लोगे, इसको आप यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो सीधी रेखा बनेगी। यही क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ये नया चीजें हैं। 11 से स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम जानेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालते कैसे हैं, क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको उसी क्रम में जैसे आपको दिया गया स्लोप ऑफ लाइंस, तो यहां भी हम आप एक्स वाई प्लेन हम बनाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हो जाए ये वाई एक्सिस है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब बताइए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। देखिए एक ये लाइन है, तो ये आपकी एक लाइन है L1। अब बताइए एक्स अक्ष के साथ, अब देखिए आप समझिए स्लोप ऑफ लाइंस क्या होता है, रेखा की प्रवणता और ढाल क्या होती है। जो ये लाइन है ये एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शंस में
कितने डिग्री पे झुकी हुई है, यदि उस जो कोण हम कितने डिग्री पे झुकी हुई है, यदि उस कोण को यदि हम 10 के साथ ले ले तो वही क्या कहलाता है, रेखा की प्रवणता। उसको और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ढाल होता है, इंग्लिश में इसको स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्या होता है, आपको कहा जाए एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितनी लाइन झुकी हुई है उसको यदि हम 10 के साथ ले ले तो वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा। मान लो ये कितना बन रहा है, थीटा। अब बताइए जो स्लोप होता है पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। अब बताइए स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप का डिफिनेशन एक अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो लाइन कितना डिग्री झुकी हुई है वही उस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ये क्या है, ये थीटा जो है इस लाइन से एक अक्ष से झुका हुआ कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम इनको इसी को हम रेखा का ढाल क्या होगा अभी बताए, थीटा को हम 10 के साथ ले ले तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा ही क्या है, इस रेखा की ढाल होगा। अब बताइए ढाल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ढाल को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। m भी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेखा की ढाल और टेन थीटा। आपको बात समझ में आया कि किसी भी लाइन कितने डिग्री एक अक्ष के साथ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, यदि उनको हम 10 के साथ ले ले तो वही क्या कहलाता है, उस रेखा की ढाल कहलाता है। बात समझ में आया आपको। हम एक एग्जांपल, आपको समझ में आ गया, रेखा की ढाल टेन थीटा, m बराबर कितना, टेन थीटा। m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए कि थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री हो। एक अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि 60 डिग्री झुकी हुई कोई रेखा है तो अब बताइए उसका ढाल निकालना होगा, उस रेखा का ढाल। तो कुछ भी नहीं होगा, टेन थीटा, थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 60। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, √3। अब बताइए उस रेखा का ढाल कितना आएगा, √3 आएगा। बात समझ में आया आपको, यहां तक हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। अब ये कंडीशन हो गई। अब बताइए हम क्या बताएं, रेखा की ढाल समझ में आ गया। तो जब थीटा दिया होगा तो रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, और तरीका होता है। जब थीटा ना दिया हो तो उस रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हम आगे चलते हैं। आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, अब ये नहीं, सबसे पहले हम क्या बताएं आपको कि आपको ये कहे हम कि दो बिंदु किसी दूसरा कंसेप्ट ढाल निकालने का, किसी रेखा पर दो बिंदु ए और बी हैं। अब बताओ किसी रेखा पर दो बिंदु ए और बी है। तो अब बताओ इस कंडीशन में हम कहे ये रेखा है, इस पे ए पॉइंट है और ये दूसरा क्या है, बी पॉइंट है। अब बताइए x का कोऑर्डिनेट दिया x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, x2, y2। बस हमें ये सिर्फ यहां दिया हो, किसी रेखा पर केवल हमें दो बिंदु है। अब बताइए उसकी मदद से हमें किसी रेखा का ढाल बताना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है, कुछ भी नहीं होगा, टेन थीटा बराबर। अब बताइए टेन थीटा से रिप्रेजेंट करें, m से रिप्रेजेंट करें तो हम ये लिख सकते हैं ना, m बराबर टेन थीटा का है, इसके लिए होता है y2 माइनस, ये चीज y2 माइनस y1। अब बता में क्या होता है, x2 माइनस x1। अब बताइए कोई भी दो बिंदु दिया हो किसी रेखा का, यदि हमें ढाल बताना होगा तो y2 माइनस y1 बटा में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ढाल को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बातें समझ में आ रही होगी। हम एक आपको एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे दो बिंदु किसी रेखा पर
दो बिंदु आपको क्या दिया गया है, दो बिंदु ए x1 का नहीं एक आपको दिया गया 2,3 2,3 एंड बी क्या दिया गया 4,5। यदि किसी रेखा पर दो बिंदु ए और बी 2,3 और 4,5 है, यदि हमें इसके क्या बताना है, इसका ढाल बताना होगा। ये आपका क्या है 2,3 और ये आपका कितना दिया है बी 4,5। तो अभी आप क्या पढ़ के आए, अभी आप पढ़ के आए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर y2 माइनस y1 अब बटा में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब बताइए आपका क्या है, ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो अब बताओ y2 की जगह क्या दिया है 5 माइनस y1 की जगह क्या दिया है 3। अब बटा में क्या है x2 की जगह 4 माइनस क्या हो जाएगा 2। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2। नहीं थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा 4,6। तो बताइए x2 और ये क्या आपका y2 है, तो y2 की जगह कितना दिया है, y2 की जगह 6 है, तो y2 की जगह 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3 और 4 माइनस 2 करेंगे 2। तो बताइए इस रेखा का ढाल क्या निकल के आया 3/2। दूसरा कंसेप्ट, जब झुका होगा आपको थीटा जानकारी होगा तो उसका ढाल कैसे निकालेंगे, जब किसी लाइन का केवल हमें दो बिंदु दिया हो उनकी मदद से हमें ढाल निकालना होगा। तो y2 माइनस y1 बटा में क्या होगा x2 माइनस x1। आपको बातें समझ में आ रही होगी कि स्लोप निकालना, आप स्लोप निकाल सकते हो। अब समझ में आ रहा है, आपको दो कंडीशन बताया, किसी रेखा पे दो बिंदु दिया हो या कोई रेखा एक अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री झुका हुआ है हमें ये जानकारी हो तो आप ढाल बता सकते हो। समझ में आया बातें, फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज ये है कि यदि हम कहे m बराबर टेन थीटा, थीटा हम क्या जानते हैं कि m का मान हम ये निकाले, m का मान 90 से छोटा, m का मान थीटा का मान 90 से छोटा होगा तो ढाल हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव, आज यदि 90 से बड़ा होगा तो ढाल का मान क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा। बात समझ में आया। अब बताइए, अब हम चलते हैं आपको क्या स्लोप आप पे एक कंडीशन ये। अब अगला टॉपिक है, देखिए आप पहले ये बता, नहीं अगला हमारा टॉपिक है हाँ दो रेखा के बीच का कोण क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब बताइए एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या, हम कहेंगे आपको, इसको हम दिखा भी रहे हैं कि दो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का कोण क्या होगा आपका, क्या है ये y एक्सिस है और ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस है। अब बताइए एक लाइन ऐसे है, देखिए आप, दूसरी लाइन हमारी क्या है, दूसरी लाइन अब बताइए ये है, ये हम क्या लिखे इसको L1 और ये आपका क्या है L2 है। अब बताइए यहां कुछ कोण बन रहा होगा ना, हमें यही कोण बताना है कि दो लाइनों के बीच का कोण क्या होता है। अब बताओ दो लाइनों के बीच के कोण का सूत्र होता है, हम आपको लिखा है यही हमें बताना है, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा आपका होता है, आपको मालूम होगा कि कोई भी लाइन होगी तो उसकी स्लोप होगी। तो बताइए L1 का हम लिखे, L1 का यदि हम क्या लिखे L1 का स्लोप M1 और बताइए L2 का स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर दे M2 से। बात समझ में आ रहा है, इसका L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप क्या है M2 है। यदि इनके बीच का कोण निकालना, हमें यही निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है थीटा है, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है M1, टेन थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा टेन थीटा बराबर M1 माइनस M2 अब बटा में कितना 1 प्लस M1 इंटू कितना M2। M1 क्या है आपका, M1 क्या है इसमें, M1 आपका स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। अब बताइए स्लोप का मतलब ढाल, पहली रेखा का ढाल है, पहली रेखा का ढाल है। अब बताइए M2 क्या है, M2 आपका स्लोप ऑफ
सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ क्या है, सेकेंड लाइन, यानी दूसरी रेखा का ढाल है। बताइए कुछ भी नहीं करना है, दो लाइन के बीच का कोण हमें निकालना होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा में कितना 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉडुलस लगा देते हैं। m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 बराबर क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। आपको बातें समझ में आ रही है? जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका क्वेश्चन भी कराएंगे, बस इस लेक्चर में आपको बताया जा रहा है। ढाल समझ में आ गया, ढाल कैसे हम बताते हैं, उसके बाद दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। बात समझ में आया? अब बताइए एक और टॉपिक रह गया है, हमें एक बच गया है बस टॉपिक, जिसको हम हाँ क्या बचा हुआ है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बताइए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? बस एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है, हम कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो भी चीजें हम पढ़ाए हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका हम क्वेश्चन कराएंगे। आपको बहुत बेहतर तरीके से यदि आप इस लेक्चर को पढ़ रहे होगे तो अगला लेक्चर में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है तीन बिंदु दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, तीन बिंदु ए बी एंड तीन बिंदु ए बी एंड क्या है सी। स्लोप की मदद से हम आप स्लोप समझ चुके हो, स्लोप क्या होता है। स्लोप की मदद से संरेख बताना होगा हमें। संरेख क्या होता है कि यदि 3 पॉइंट एक ही रेखा पे हो तो उसी को हम संरेख बोलेंगे, जहां एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। तीन बिंदु ए बी सी, स्लोप की मदद से हम संरेख निकालेंगे। संरेख तो क्या होता है, अब बताइए। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको ये दिया गया ना, एक ए पॉइंट दिया गया x1 कामा क्या y1, आपको दूसरा पॉइंट क्या है, हम यहां ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट आपका b, x2 कामा क्या y2, और तीसरा पॉइंट क्या है c। आप जानते हैं यदि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे होगा तभी संरेख की कंडीशन बनती है। अब बताइए, तो ये आपका a है पॉइंट, ये पॉइंट B है, और ये आपका क्या है पॉइंट C है। ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे है। तो अब बताइए यदि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि ये बताना होगा तो हम AB का स्लोप निकाल ले। AB का नहीं, हम क्या निकाले, AB का स्लोप और AC का स्लोप, AB का स्लोप और क्या AC का स्लोप, यदि दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। समझ में आया कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर कब कहलाएंगे। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो कोलिनियर कब होंगे, जब तीनों, यदि आप AB का स्लोप निकाले और AC का स्लोप निकाले, यदि वो दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। तो स्लोप की मदद से आप 3 पॉइंट को, यानी 3 बिंदु एक ही रेखा पे हो, यदि इस बात को दिखाना होगा तो कुछ नहीं करना है। यदि AB का स्लोप निकाले और AC का स्लोप निकाले, यदि फाइनली वो बराबर आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। तो बताइए लगभग हम जो टॉपिक हमारा है वो सब कंप्लीट। अब बताइए आपको हम पहले क्या बताए, आपको सबसे पहले एक बार हम रिवीजन करा दे। हमारा क्या था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना आपको हम सिखाए कि कैसे निकाला जाता है। अब बताइए उसके बाद विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र हम आपको क्लियर बताए, इंटरनली एक्सटर्नली मिड पॉइंट क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए।
एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं वो भी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और कब तीन बिंदु एक संरेख की कंडीशन कब बनती है, कब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब बताइए स्ट्रेट लाइन बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन को यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर एक सीधी रेखा ही बनेगी, वही स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो कहां से आता है चीजें हम आपको डिटेल में बताए। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे। अब बताइए यदि पहला कंडीशन बताए कि एक अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री झुका हुआ है, यदि उस कोण को यदि हम 10 के साथ ले ले वही उसका स्लोप कहलाता है, उसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कंडीशन स्लोप निकालने के लिए हम क्या बताए कि यदि किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिए हैं तो उनका स्लोप निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा में क्या होता है x2 माइनस x1। अब बताइए ये भी आपको हम बताए। और फाइनली दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो लाइन के बीच का कोण हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको बताया। आपको पहली रेखा का भी ढाल मालूम होना चाहिए, दूसरी रेखा का ढाल मालूम होना चाहिए। टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अब बटा में क्या 1 प्लस m1 इंटू क्या होता है m2 होता है। और लास्ट हमारा पॉइंट था इसमें 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्लोप की मदद से किसी भी तीन बिंदु को हम संरेख कब दिखाएंगे, जब AB का स्लोप AC के स्लोप के क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। फाइनली इन सब का जो भी क्वेश्चन होगा इन टॉपिक पे हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। जय हिंद साथियों, मैं अपना लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। और इसके साथ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट दीजिए, जो भी कमी हो उसको आप बताइए कमेंट में, और अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट भी देते जाइएगा। और फिर हम क्लास से विदा लेते हुए जय हिंद जय साथियों।